क्लॉटिंग मैकेनिज्म पे। अब क्लॉटिंग मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, ठीक है। 1 बाय 1 यहाँ देखेंगे बेटा, और इसे हम बोलते हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी। क्या बोलता है एंजाइम कैस्केड थ्योरी? कि ए बी में कन्वर्ट अगर होता है तो बी अगले रिएक्शन को सी से डी में कैटालाइज करवाएगा, डी अगले रिएक्शन को ई से एफ में कैटालाइज करवाएगा। मतलब कि हर रिएक्शन का प्रोडक्ट अगले रिएक्शन के एंजाइम जैसा काम करेगा, अगले रिएक्शन को प्रमोट करवाएगा। इसमें से कोई एक भी मिसिंग है तो रिएक्शन आगे नहीं चलेगी। दैट इज नोन एज एंजाइम कैस्केड थ्योरी। दैट इज नोन एज एंजाइम कैस्केड थ्योरी। इसे याद रखिएगा बेटा, ठीक है। तो अब यहां पे दो फैक्टर्स हमने उठाए हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी में बेटा, दैट इज डैमेज टिश्यू एंड प्लेटलेट्स। अब ये दो तरह के बेटा कंपोनेंट्स निकालते हैं, लेकिन दोनों के दोनों कंपोनेंट्स जो रिलीज हो रहे हैं उनके फंक्शन सेम है, सिमिलर हैं, बस इनकी ओरिजिन अलग है। और इनको हम बोलेंगे एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंड इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंड इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन ये एक्टिवेटर्स हैं, पहले स्टेप है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में। अगर कोई डैमेज टिश्यू हो बॉडी में तो हाँ वहां क्लॉट होगा, अगर प्लेटलेट्स डैमेज होकर निकल रहे हैं तो उनके वजह से क्लॉट होगा, और ये रिलीज करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन। सिंपल वर्ड्स में बोले तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक ऐसा केमिकल है जो आगे की रिएक्शन को बेटा प्रमोट करेगा, आगे बढ़ाएगा। चलिए देखते हैं उसको बेटा, एंजाइम कैस्केड थ्योरी। ये दोनों के दोनों मिलकर बेटा कैल्शियम आयन के साथ, मतलब कैल्शियम आयन यहाँ नेसेसरी होगा, रिक्वायर्ड होगा, दे विल फॉर्म प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज एक ही चीज है बेटा, ये जिस सबस्ट्रेट पे काम करेगा उसके नाम से या जो प्रोडक्ट बनेगा उसके नाम से बनाया गया नेम है, ठीक है। तो रिएक्शन में आपको अपने आप दिखेगा कि क्यों इसे प्रोथ्रोम्बिनेज बोलते हैं और क्यों इसे थ्रोम्बोकाइनेज बोलते हैं। प्रोथ्रोम्बिनेज, थ्रोम्बोकाइनेज। तो चलिए देखिएगा बेटा कि प्रोथ्रोम्बिनेज मैंने इसे क्यों बोला और थ्रोम्बोकाइनेज क्यों बोला, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज, देखिए एज लास्ट में आ रहा, मतलब कि एंजाइम है, ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन पे एक्ट करेगा, दैट्स व्हाई नोन एज प्रोथ्रोम्बिनेज, और बनाएगा प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन। क्या बनाएगा? प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन। तो ये पहला रिएक्शन, ये दूसरा रिएक्शन, ठीक है। हर रिएक्शन में कैल्शियम चाहिए होगा, ठीक है। क्या बन गया? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन अब अगले रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, थ्रोम्बिन नेक्स्ट रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। थ्रोम्बिन एक्टिवेटेड है, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिवेटेड था, ठीक है। एक्टिव मॉलिक्यूल बन गया थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन को रोकता है हमारी बॉडी में जनरल कंडीशन में, जब क्लॉट नहीं बन रहा है तो थ्रोम्बिन को रोकता है हेपारिन, दैट इज एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर। हेपारिन एंटी ब्लड कोगुलेंट है, एंटी कोगुलेंट जिसे बोलते हैं, और हेपारिन एंटी ब्लड कोगुलेंट, ये थ्रोम्बिन के फॉर्मेशन को रोकता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर। थ्रोम्बिन अगर बन गया तो हेपारिन इसे रोक नहीं पा रहा, मतलब थ्रोम्बिन के फॉर्मेशन को हेपारिन रोक नहीं पा रहा, और ये थ्रोम्बिन अब आगे की रिएक्शन को बेटा चलाएगा। हेपारिन यहां क्या कर रहा है बेटा? इनहिबिट करता है थ्रोम्बिन फॉर्मेशन को। चलिए थ्रोम्बिन बन गया, मैंने बोला थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन हो गया बच्चों, थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन दिख गया हमें। ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? फाइब्रिनोजेन जो कि इनएक्टिव है, मोनोमर है, इनएक्टिव है, मोनोमर है, उससे ये फाइब्रिन में कन्वर्ट करवाएगा, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करवाएगा, इनएक्टिव को एक्टिव करेगा विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, ठीक है। मोनोमर से ये पॉलीमर बनाएगा, इनएक्टिव को एक्टिव करवाएगा। मोनोमर मतलब क्या? छोटे छोटे यूनिट्स थे, अब उनको क्या किया? पॉलीमराइज कर दिया, फाइबर्स बन गए। तो इसे हमने बोला बेटा क्या कि फाइब्रिन का फॉर्मेशन हुआ। फाइब्रिन प्रोड्यूस्ड होते ही, बनते ही क्या हो जाएंगे बेटा? क्लॉट बन गया, ये फाइबर्स बन गए। अब इन फाइबर्स में आरबीसी आके इंटैंगल्ड हो जाएगा, फंस जाएगा, डब्ल्यूबीसी आके फंस जाएगा, प्लेटलेट्स आके इंटैंगल हो जाएंगे, एंड दैट इज नोन एज ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ बच्चों, इसे हमने नाम दिया यहां पे बेटा ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, और इसे बेटा प्रपोज किया था मैकफार्लेन एंड कोवर्कर्स, इसे प्रपोज किया था मैकफार्लेन एंड कोवर्कर्स ने। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म वाज प्रपोज्ड बाय मैकफार्लेन एंड कोवर्कर्स। चलिए कुछ फैक्टर्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, कुछ एंटी कोआगुलेंट फैक्टर्स के बारे में जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं, उनको हम एंटी कोआगुलेंट फैक्टर्स बोलते हैं। जो नेचुरल एंटी कोआगुलेंट हमारी बॉडी का वो है हेपारिन, और ये हेपारिन म्यूकोपॉलीसैकेराइड का टाइप है, हमारी बॉडी में ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। फिर मैं बात करूंगा
कि अदर नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स जो कि दूसरे एनिमल्स में मिलते हैं या नेचर में मिलते हैं, दैट इज हिरोडीन। हिरोडीन बेटा लीच में मिलेगा, हिरोडीनिया। हिरोडीन एक तरह का बेटा एंटीकोगुलेंट है जो लीच में मिलता है। लीच जिसे हिंदी में जोंक बोलते हैं, और इन लीचेस को यूज किया जाता था पेस्ट बनाकर प्रीवियसली, मतलब कि आज से हजारों साल पहले जब सुश्रुत थे, सुश्रुत संहिता आपने सुना होगा, मतलब कि इंडियन ऋषि मुनि थे जिन्होंने सर्जरी स्टार्ट की थी। तो फादर ऑफ सर्जरी, जिसे हिंदी में शल्य चिकित्सा बोलते हैं, फादर ऑफ सर्जरी थे बेटा सुश्रुत। और सुश्रुत ने इन्हें यूज किया था सिंपली एट द एरियाज ऑफ सर्जरी, जहां पे सर्जरी परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, वहां अप्लाई किया था, वहां डाला था बेटा क्या, दैट इज पेस्ट ऑफ हिरोडीन, हिरोडीन के पेस्ट को लगाया था, और जैसी सर्जरी परफॉर्म हुई तो उससे बेटा वाइप किया था, हटाया था। हिरोडीन इसलिए अप्लाई किया था कि ड्यूरिंग सर्जरी अगर वहां क्लॉट्स बन जाते हैं तो सर्जरी फिर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर सर्जरी के बाद क्लॉटिंग चाहिए तो हिरोडीन के पेस्ट को वहां से हटा दिया गया। नाउ एनोफिलीन, एनोफिलीन एनोफिलीज मॉस्किटो में मिलता है बेटा। जब वो आपकी बॉडी में बाइट कर रहा है तो ब्लड को सक कर रहा है, वो ब्लड उसके प्रोबोसिस में, उसके सकिंग पार्ट्स में कहीं भी स्टक ना कर जाए, रुक ना जाए, क्लॉट ना कर जाए, उसके लिए उसके पास होता है एनोफिलीन। एनोफिलीन क्या करता है भैया, एक तरह का एंटीकोगुलेंट है एनोफिलीज मॉस्किटोज में, फीमेल एनोफिलीज, याद रखिएगा। लैम्पेरिडिन सब्सटेंस मिलता है बेटा लैम्प्रेज में। लैम्प्रेज अ टाइप ऑफ साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोम मतलब कि वो वैसे बेटा एनिमल्स जो जॉलेस फिशेस कहलाती हैं। ये ट्रू फिशेस नहीं होती है, इनको जॉलेस फिशेस बोलते हैं। इनमें जबड़ा नहीं होता है, सर्कुलर माउथ होता है, और ये सर्कुलर माउथ से किसी भी दूसरे वर्टिब्रेट के ब्लड को सक करते हैं और ब्लड को अपने फूड की तरह यूज करते हैं। और ब्लड सकिंग एनिमल्स को हम सैंग्विवोर बोलते हैं। तो ये सारे के सारे सैंग्विवोर के एग्जांपल्स हैं, ये ब्लड सकिंग एनिमल्स हैं। कुछ एंटीकोगुलेंट जो आर्टिफिशियल ऑरिजिन के, मतलब आर्टिफिशियल हैं, ठीक है, उनके नाम हो गया सोडियम साइट्रेट, सोडियम ऑक्सालेट, EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट। ये भी बेटा ब्लड बैंक में यूज किए जाते हैं, ब्लड जहां स्टोर किया जाता है या फिर आपके ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, ब्लड टेस्टिंग के लिए जाता है, तो उसमें व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स बेटा डाले रहते हैं या लिक्विड डाला रहता है, और वो एंटीकोगुलेंट्स हैं कि ब्लड आपका कोआगुलेट ना करे।